जी हाय, मैं रूही से मिलने आई हूँ। अच्छा रूही, वो अभी घर पे नहीं है। आई एम सॉरी। अब मैंने लेकिन आपको पहचाना नहीं। जी, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आप सबको जानती हूँ। हेलो सर। ओह, आप मिल चुके हैं मेरी बेटी से। Anyway, she's पूजा, भैया की मॉम। लवली मीटिंग यू। आइए ना, अंदर आइए प्लीज। सर आइए, देखिए कौन आया है। अरे सर, आप आइए ना। आइए ना प्लीज। अगर सब बता के तुम्हारा दिल हल्का होता है तो मुझे बता दो। लेकिन निखिल, इतना भी जान लो कि तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने के बाद भी मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए चेंज नहीं होने वाली। लेकिन मैंने ईशा को सब बता दिया है हमारे बारे में, और वो जल्दी पापा को भी सब बता देंगे, और फिर तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। इतना आसान नहीं है रूही। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ? ये कुछ गिफ्ट्स हैं बच्चों के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज एक्सेप्ट इट। और ये मेरा थैंक यू कहने का तरीका है बस। आई मस्ट से रिया हैज चेंज्ड अ लॉट, एंड ये सब सिर्फ आपकी फैमिली की वजह से। दिन भर पीहू, अनन्या, रूही दीदी के बारे में बात करती रहती है, एंड आई हैव टू से रूही दीदी इज हर फेवरेट। बट रूही काश मुझसे मिल पाती। बाद में मिलना उसे कभी और। फिलहाल आप इनसे मिलो रमन, कॉलेज का मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट। बहुत ही होशियार, मेहनती, हार्ड वर्किंग एंड अब ऑल वेरी इंटेलिजेंट गाय। और देखो, अब तो बिजनेस टाइकून बन गया। मिस्टर रमन भल्ला के बारे में बहुत सुना है। एक्चुअली तारीफ तो आपकी करनी चाहिए। सीरियसली पूजा, हैट्स ऑफ टू यू। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है, अकेली माँ, सिंगल पेरेंट, अपने बच्चे को संभाला है। यू ब्रॉट हर अप सो वेल। आई थिंक इंडिया की हर माँ को तुमसे कुछ सीखना चाहिए। यू आर सेटिंग एन एग्जांपल फॉर देम। मेरी डैड की वजह से। मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे डैड ही है। आई मीन, वो नहीं होते तो मैं क्या करती? उस इंसान से मैं कभी अलग नहीं हो पाती। शुक्रिया शुक्रिया, अब तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ है। वेरी लकी। इतने सपोर्टिंग पापा बहुत किस्मत वालों को ही मिलते हैं। वो तो है। मेरे डैड ने मुझे ताकत दी। उन्होंने पहले भी मुझे बहुत समझाया था, लेकिन तभी मैं समझ नहीं पाई। शायद उस इंसान ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं की थी। वो सब नाटक था। शायद मेरे पैसों के पीछे पड़ा था। पैसे कभी मैटर नहीं करते थे मेरे लिए। मैं तो बस अपनी कॉलेज लाइफ जी रहा था। फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, ये तो मैंने कुछ प्लान ही नहीं करा था। और एक दिन मैंने उसे दोस्त की पार्टी में देखा, और हम दोनों को एक दूसरे से पहली नजर में प्यार हो गया। हम वक्त साथ गुजारते थे, घूमते थे, ज्यादा एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। प्यार जो हो गया था, वो मुझसे शादी करना चाहती थी, पर मैं रेडी नहीं था। स्पेशली जब मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े और वेल्दी फैमिली को बिलोंग करती है। I was just a student. मैंने उसे कहा कि पहले मैं सेटल हो जाऊं, उसे एक कंफर्टेबल लाइफ देने के काबिल हो जाऊं, फिर मैं उसे शादी करूंगा। बट ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इस वक्त हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना? तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसों का क्या है? तुम जितना कमाओगे मैं उसी में खुश हूँ। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। That's it. I just want to be with you. और हम दोनों ने शादी कर ली। पहले तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गया, हम लोग के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई। मैं उसकी मांगे अफोर्ड कर ही नहीं पा रहा था। पूजा यार, बात को समझने की कोशिश करो। मैं हर वीकेंड 5 स्टार में डिनर नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कितना कमाता हूँ। I'm trying, पूजा, but क्या निखिल, क्या हम पूरी लाइफ भाभी पे ही खाते रहेंगे? मैं तंग आ गई लेकिन I'm just tired. मेरे भी कुछ अरमान है, उनका क्या? हाँ, मैं पूरे करूँगा ना। रहने दो, गलती मेरी है, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। So just let it be. पूजा, listen to me. इसकी मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी।
उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर ही नहीं पा रहा था। मुझे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है। मैं खुशी के मारे पागल हो रहा था। मुझे लगा कि अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जितने भी हमारे बीच में फासले हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, we'll be back again। मैंने सोच लिया था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि जो भी हमारी फैमिली डिजर्व करती है उनको मैं सब दूंगा। मैं इतना खुश था, पर नहीं निखिल, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए। और तुम क्या चाहते हो? मैं पूरा दिन घर पे बैठी रहूं बच्चा संभालने के लिए? That's it? That's what you want? और वैसे तुम इतना कमाते ही नहीं हो कि हम एक मेड अफोर्ड कर सके। पर पूजा, हमें मेड की क्या जरूरत है? हम दोनों संभालेंगे ना अपने बेबी को। मैं हूं ना। नहीं निखिल, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं ये बच्चा अबॉर्ट करने वाली हूँ। पूजा, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? ये हमारा पहला बेबी है, हमारा प्यार है पूजा। तुम हमारे बच्चे का अबॉर्ट नहीं कर सकती। नहीं निखिल, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे अभी ये बच्चा नहीं चाहिए। एंड इट्स माय डिसीजन एंड इट्स फाइनल। पूजा, हम लोग के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, बहुत तू मैं और मेरा हाथ क्या निखिल, तुमने उसको मारा? नहीं, मुझे अपने पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था अपने आप से। मैं घर से निकल गया। मैं रात भर बाहर रहा और सिर्फ यही सोचता रहा कि वो कैसे सोच सकती है ये। How can she think of getting it aborted? हम दोनों का प्यार था। सुबह तक मेरा गुस्सा शांत हुआ। मैं घर पहुंचा, मैंने देखा वो घर पे ही नहीं थी। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी। उसके पापा से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उन्होंने मुझसे कहा that she has moved on, तुम भी आगे बढ़ जाओ। फिर कुछ दिनों बाद मेरे को डिवोर्स पेपर्स मिले। मैंने भी साइन कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसे और भी प्रॉब्लम हो। वो डिवोर्स चाहती थी, मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। तो उस बच्चे का क्या हुआ निखिल? मुझे नहीं पता रूही, मुझे ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। लेकिन अगर वो जिंदा है तो उसकी माँ से मेरा रिश्ता हो या ना हो, वो मेरा बच्चा है, मैं बाप हूँ उसका। और रूही, तुम भी ये बात जान लो। थैंक गॉड मैं अपने बच्चे को बचा पाई, वरना मैं इतनी स्ट्रेस में थी, ख्याल आता था कि मैं अपने बच्चे को गिरा ही दूं। लेकिन तब डैड मेरे सहारा बने, मेरे साथ खड़े रहे। एंड टुडे आई एम अ बिजनेस वुमन। बिजनेस में मेरा एक पोजीशन है एंड आज मैं जो भी हूँ मेरे डैड की वजह से हूँ। तुमने बिल्कुल सही किया उस आदमी को छोड़ के। पूछो, जो आदमी अपनी बीवी को छोड़ सकता है, अपने बच्चे की जान ले सकता है, तो इस इंसान को तो जीने का भी हक नहीं। हमें तो इस बात की खुशी है कि रिया हमारी जिंदगी में आई। बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। मुझे पता भी नहीं कि वो इस वक्त इस दुनिया में है भी या नहीं। रूही, मैंने कितने सपने देखे थे उसके लिए। आई एम अ लूजर। अगर मैं सेटल होता और अच्छे से कमाता, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। निखिल, निखिल, तुम नहीं हो लूजर। ऐसा किसने कहा तुमसे? हाँ, लेकिन वो तुम्हें छोड़ के गई ना, तो वो उसका लॉस है। तुमने क्या किया? हाँ, देखो रोना बंद करो। मैं तो ऐसे निखिल को जानती ही नहीं हूँ। मैं तो बस उस निखिल को जानती हूँ जिसके अंदर सिर्फ प्यार है और जो सिर्फ लोगों को प्यार देता है। तो कुछ गलत नहीं कर सकता है इनमें। मैं कल रात से यही सोच रहा हूँ और तुम आज उससे टकरा भी गई। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे पूछोगी कि उसने मुझे क्यों हर्ट करा। देखो, मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें क्या बोलेगी। मुझे नहीं लगता कि उसे मुझसे दूर जाने का गम है। शायद मैंने उसे हर्ट कर दिया। शायद मैं ही उसके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाया। रूही, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको खुद से ही दूर कर देता हूँ। जिससे चाहता हूँ वो दूर हो जाता है मुझसे। Just shut up, निखिल। Enough.
लेकिन खुद को कोसना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन देखो, मैंने भी अपने बचपन में बहुत कुछ सहा है। बहुत टाइम तक मैं भी प्यार के बना रही हूँ। तो लेकिन हो सकता है कि इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आए। देखो, अगर वो मुझे नेक्स्ट टाइम मिली ना तो मैं उससे कुछ भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि निखिल ने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरे निखिल ने मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। पिछली बार तो मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया, पर इस बार नहीं संभाल पाऊंगा रोहित। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम रोना बंद करो बस। हम आज ही मुंबई वापस जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम घर पे गणपति की पूजा करते हैं, गणपति की मूर्ति बिठाते हैं। हाँ, तो रिया चाहती है कि गणपति पूजा पीहू हमारे साथ मनाए। रिया ने तो राखी आप लोग के साथ मनाई, लेकिन वो चाहती है कि पीहू गणपति हमारे साथ मनाए। आप अगर परमिशन दो तो क्या हम पीहू को साथ ले जाए? I mean, घर में सर्वेंट्स भी होंगे तो किसी चीज की फिक्र नहीं है। कुछ भी जरूरत हो तो एवरीवनस देयर। हाँ, इसमें हर्ज क्या है? पीहू को हम साथ ले जाते हैं। हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पीहू आएगी आपके साथ? मैं पीहू से पूछती हूँ ना, ऐसे घर से परिवार से अलग रहना, पहले उसने ऐसा कभी किया नहीं है। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? मैं तो ये कहता हूँ रमन, आप दोनों भी चलिए ना हमारे साथ। एक साथ मनाएंगे मुंबई में, गणपति की पूजा करेंगे। बहुत अच्छा फेस्टिवल है। वैसे सुना है कि गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाते हैं उधर। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत मजा आता है। एंड मुंबई के जो गणपति सेलिब्रेशंस होते हैं वो एक बार तो देखना ही चाहिए। रमन, आई थिंक आप इशिता दोनों पीहू को लेकर आ ही जाओ। प्लीज सेलिब्रेट इट। ठीक है सर, अब आपने कहा, मना तो कर नहीं सकता मैं। डन, डिसाइडेड। भल्ला साहब, मैं तो कहता हूँ कि आप सब लोग आ जाओ, मजा आएगा इस बार। अरे केजरीवाल साहब, मेरा हाल तो मुश्किल होगा। बच्चे पहुंचेंगे ना? पापा, हमारा तो पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं, लेकिन आप और पापा अगर गए ना तो प्लीज मेरे लिए डिजाइनर साड़ीज ले आना मुंबई से, बॉलीवुड साइड। और मैंने सुना है कि वहाँ बैंड्रा में ना बहुत अच्छे स्टोर्स हैं, सो यू हैव टू शॉप। तुम सब लोग लिस्ट बना के दे दो अपनी अपनी, हम सब कुछ ले आएंगे शॉपिंग करके। चलिए भल्ला साहब, हमें भी जाना चाहिए। जी सर। फिर आइएगा सर। नमस्ते जी। पूजा, एक मिनट, तुम्हें कुछ देना है मुझे। चाहो तो हम पीहू को शाम को पिक करने आ सकते हैं, वो तो चल ही सकती है हमारे साथ। जी बिल्कुल, और रिश्ता और मैं कल पहुंच जाएंगे मुंबई। तो मुझे अपनी सारी फ्लाइट डिटेल्स भेज देना, मैं ड्राइवर भेज दूंगा पिक करने के लिए। अरे सर, फॉर्मेलिटी की क्या बात है? घर जैसी बात, हम लोग एयरपोर्ट से कैब लेके आ जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हो। पूजा क्या रह गई? पूजा, ये रिया के लिए मटरिया है। ये पिछली बार जब रिया आई थी तो उसे बहुत अच्छी लगी थी, तो उसे प्लीज दे देना। शायद पूजा, बिफोर यू गो, एक बात करनी थी मुझे रिया के बारे में। हाँ, बोलिए ना। ओके, देखो रिया तुम लोगों को बहुत मिस करती है, वो हमें दिखता है। तुम्हें, खुद के पापा को, फैमिली लाइफ। वो हमेशा सर्वेंट्स के ही साथ रहती है, उसे तुम्हारा वक्त नहीं मिलता। मैंने इनफैक्ट रूही से सुना है कि वो टाइम टेबल के हिसाब से चलती है हमेशा। वो तो होना ही चाहिए। I mean, she needs discipline, right? यस, एब्सोल्युटली, डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन बच्चा जितना ऑर्गेनिकली बड़ा होता है ना, उतना अच्छा होता है उसके लिए। अब प्यार और ममता की जगह टाइम टेबल तो नहीं ले सकता ना ही नैनीज ले सकती हैं वो जगह। मतलब तुमने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया है रिया के लिए, तो अगर किसी सर्वेंट एंड नैनी से ज्यादा तुम्हारा वक्त उसे मिले, उसके लिए ज्यादा One अच्छा। second. सबके पास भरा पूरा परिवार नहीं है बच्चे संभालने के लिए। I run a business और मुझे हर तरह की हेल्प चाहिए। So what? आई अंडरस्टैंड, हाउस हेल्प की जरूरत होती है बच्चों को संभालने के लिए, घर संभालने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा बिजनेस खराब नहीं होगा अगर तुम अपने पूरे दिन में से जरा सा वक्त उसे भी दे दो। वो महीनों महीनों तुम्हें नहीं देख पाती है,
मैं दरअसल उससे इसलिए करेक्ट कर पा रही हूँ, उसे समझ पा रही हूँ कि हमारी रूही वो इसी परेशानी से गुजर चुकी है पहले। इनफैक्ट रूही रिया को बेहतर सुन, समझ सुन। पा रही है। मेरी बेटी है, मुझे पालना है, मुझे अच्छी तरह से पता है और मैं उसके लिए बेस्ट कर रही हूँ। मैं तो बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कई बार हमें लगता है कि हमारे बच्चों के लिए हम बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद वो बेस्ट ना हो। अपने बच्चों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है अपने अंदर। मिसेस भल्ला, मेरे घर के मामले में किसी की दखल अंदाजी मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। सर प्लीज चलो पूजा, लेट्स गो। क्या हुआ सर? सर 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 मेरी बात तो सुन सर। मैंने बहुत सॉफ्टली से समझाने की कोशिश की है, पर पता है मीका, मुझे सच में लगता है जैसे कि ये जो बातें बोल रही है कुछ तो उसमें झूठ है, क्योंकि इसके करने और कहने में बहुत अंतर है। एक्शंस तो ये दिखा रहे हैं कि शी डजंट रियली केयर दैट मच फॉर हर डॉटर। ये उसको टाइम ही नहीं देती है। ऐसी क्या बात होगी कि आप नाराज हो गए? सर आई एम सॉरी अगर ऐसी कोई। रमन, अपनी वाइफ को जरा समझा देना, कहना उसे कि अपने काम से काम रखने में भी टैलेंट होता है। उसे किसी दूसरे की निजी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। खासतौर पर मेरी बेटी को किसी और की सलाह की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताओ फिर भी सब खेड़ा खड़ा कर दिया। तुम्हें जरूरत क्या थी अपना मुंह खोलने की? सब लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते। हर जगह अपना ज्ञान मत बांटा करो ना। मैंने आपने रिया को देखा है? आपको पता है रूही ने कितनी मुश्किल से उसे बदला है। जब से उसने पीहू के साथ रिया की दोस्ती कराई है, तब से जाके तो वो बेचारी खुश होना चालू हुई है, वरना हमेशा मायूस सी घूमती रहती थी। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रही हूँ कि पूजा एक लापरवाह माँ है रमन। वो वैसे ट्रीट करती है रिया को जैसे एक जमाने में शगुन हमारी रूही को ट्रीट करती थी। तभी रूही उसे इतने अच्छे से समझ पा रही है। रिया उसकी तरफ खींची चली जाती है क्योंकि रूही उसे वो प्यार दे पा रही है जो उसे चाहिए है। सिचुएशन यहाँ अलग है श्वेता। शगुन अलग थी, पूजा अलग है। पूजा ने कितना कुछ सहा है। उसका पति उसे छोड़ के चला गया क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहता था। शायद इसलिए पूजा ज्यादा मेहनत कर रही है ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मिस्टर गरेवाल भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। कम ऑफ इट यार। रमन, मैं इंसान को समझ पाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों पूजा की कहानी सही नहीं लग रही। उसकी कहानी ने मेरे दिल को ही नहीं छुआ। अगर वो अपनी बेटी से इतना प्यार करती तो इतने लंबे वक्त तक वो अपनी बच्ची को ऐसे ही नहीं छोड़कर चली आती यहाँ दिल्ली शहर में। बच्चे को पैदा करना, प्यार करना नहीं होता है। बच्चे को वक्त देना होता है, उसका ख्याल रखना होता है, उसकी खुशी वो भी तो देखना होता है ना रतन। और हमें नहीं पता कि सच क्या है। हम उन बातों को मान रहे जो उसने हमसे कह दिया। हो सकता है कि वो अपने पति का घर छोड़कर इसलिए गई हो क्योंकि उसे अपने पिता के घर के ऐशो आराम में रहना हो। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम किसकी साइड ले रही हो? एक ऐसे आदमी की जो अपना बच्चा अबॉर्ट करवाना चाहता था क्योंकि वो बच्चा एक लड़की थी, उसे बेटी नहीं चाहिए थी। इसे घटिया स्पाइनस आदमी की साइड ले रही हो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? रमन, हम बस उस बात को मान रहे जो ये लोग कह रहे हैं, पर मैं वो कह रही हूँ जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। यू नो व्हाट, लिसन, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। मेरी एक मीटिंग है प्लीज। रमन, पता नहीं कौन से बबल में जी रहे हैं। रमन को वो क्यों नहीं दिखाई देता जो मुझे साफ साफ नजर आता है। मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन प्लीज रिएक्ट मत करना प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा, बट प्लीज प्लीज मत रिएक्ट करना प्लीज सुषमा। अरे बात क्या होगी? तुम तो बस डिस्क्लेमर्स ही दिए जा रही हो। बोलो तो क्या हुआ है? सुषमा, रूही बोलो प्लीज। सुषमा, निखिल की शादी पहले हो चुकी है और शायद उसका एक बच्चा भी है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।